नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कई बड़े फैसले ले लिए हैं। नीतीश कैबिनेट में बड़ी घोषणाएं कर दी गई है। साथ ही बिहार में नौकरी और रोजगार को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए। आज प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कैबिनेट बैठक में 47 एजेंडों पर मुहर लगी है। कई बड़े फैसले लिए गए हैं। देखिए, कैबिनेट की बैठक में बीपीएससी में आंसू लिपिक के 15 पदों की सृजन की स्वीकृति मिली है। साथ ही राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड पटना के अंतर्गत संविदा के आधार पर 653 पदों का सृजन किया गया है। तो वहीं बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड में विभिन्न कोटि के 818 पदों का सृजन होगा। साथ ही बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना के लिए 83 पदों का सृजन होगा। वहीं आंगनबाड़ी के 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को जीविका के माध्यम से पोशाक उपलब्ध कराने की स्वीकृति मिली है। प्रत्येक बच्चों को 2 सेट पोशाक दिया जाएगा। अभी प्रत्येक बच्चों को 400 रुपया पोशाक के लिए राशि दी जाती है। इसमें 5% वार्षिक वृद्धि की भी स्वीकृति दी गई। साथ ही कैबिनेट में शिक्षा विकास अधिकारी के कुल 1503 पदों का सृजन किया गया है। समाज कल्याण विभाग के अधीन महिला एवं बाल विकास निगम के अंतर्गत 390 पदों का भी सृजन किया गया। साथ ही कैबिनेट में अलग अलग विभागों में 4805 पदों की सृजन की स्वीकृति मिली है। इन पदों पर जल्द ही बहाली होगी। चुनाव से पहले स्कूल के रसोइयों को मानदेय होगा दोगुना। नीतीश सरकार के फैसले से लाखों कर्मियों को राहत मिली है। देखिए, बिहार में रसोइया संघ के लिए है सबसे बड़ी खुशखबरी। इनकी वर्षों की मांग अब पूरी होने वाली है। अब तक यदि बिहार में किसी के साथ सबसे ज्यादा ज्यादती होती थी तो वो था रसोइया संघ। इनको मात्र महीने के 1650 रुपए मानदेय मिलते थे, यानी प्रत्येक दिन के लगभग 50 रुपए। लेकिन बड़ी खुशखबरी है कि इनका मानदेय 1650 रुपए से बढ़कर 8000 रुपया के लगभग होने वाला है। खबर है कि इनका मानदेय 3000 रुपया से लेकर 8000 रुपया तक बढ़ाया जा रहा है। देखिए, बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार स्कूलों में कार्यरत 2,38,000 रसोइयों और सहायकों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। इनका मानदेय 1650 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपया से लेकर 8000 रुपया तक किया जा रहा है। इस कदम से सरकार पर हर महीने 450 से 550 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। रसोइया, जो ज्यादातर गरीब परिवार की महिलाएं हैं, बिहार के 70,000 स्कूलों में बच्चों के लिए भोजन तैयार करते हैं। बिहार के शिक्षा विभाग में अधिकारी बनने का बड़ा मौका सामने आया है। 1500 पदों पर होने जा रही है बड़ी बहाली। देखिए, बिहार कैबिनेट ने शिक्षा विभाग में 1503 पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है, जिसमें सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के 935 और शिक्षा विकास पदाधिकारी के 568 पद शामिल हैं। इससे राज्य में शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। देखिए, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति आयोग के जरिए प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जाएगी। सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष होगी। न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी। इन नियुक्ति में राज्य सरकार के आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे। और खास बात यह है कि इसी महीने यानी जून में ही इस बहाली के लिए नोटिफिकेशन निकलने वाला है और आवेदन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अब हवाई जहाज से बिहार आना होगा सस्ता। नीतीश सरकार ने एटीएफ वेट दर 29% से घटाकर 4% कर दिया है। देखिए, लोगों की अधिकतर शिकायत ये रहती थी कि बिहार आने में हवाई जहाज का किराया बहुत ज़्यादा रहता है। अन्य राज्यों की अपेक्षा उन्हें ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए नीतीश सरकार ने ले लिया है बड़ा फैसला। अब हवाई जहाज में ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाले एटीएफ पर वेट की दर सरकार ने घटाई है। एटीएफ की दर 29% से घटाकर 4% मात्र कर दिया गया। अब वेट की दर कम होने से टिकट की कीमत घट जाएगी। बता दें कि 7 सालों के प्रयास के बाद वेट घटाया गया है। अब बिहार आने के लिए काफी कम किराया देना होगा।
जिस तरह से तेजस्वी यादव ने चुपके से शादी कर ली और शादी के बाद सबको बताया, खान सर ने कुछ ऐसा ही किया। खान सर ने भी चुपके से शादी कर ली और बाद में सबको बताया। खान सर के रिसेप्शन पार्टी में तेजस्वी यादव भी पहुंचे और तेजस्वी यादव ने जो सवाल पूछा तो उसका जवाब जब खान सर ने दिया तो सभी लोग हंस पड़े। देखिए, फेमस शिक्षक और यूट्यूबर खान सर ने बीते दिनों गुपचुप तरीके से शादी कर ली और इसका खुलासा सबसे पहले अपने छात्रों के सामने किया था। राजधानी पटना के लग्जरी होटल में रिसेप्शन पार्टी उन्होंने दी। इस पार्टी में तेजस्वी यादव भी पहुंचे। पार्टी में तेजस्वी यादव ने खान सर से पूछा कि ब्याह कब हुआ आपका। उसके बाद खान सर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जब इंडिया पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था उसी समय हम शादी कर लिए। आप ही का मॉडल हमने अपनाया है, चुपचाप से शादी करके बाद में बताना। खान सर का जवाब सुनकर तेजस्वी यादव हैरान रह गए और पूरा माहौल हंसी में बदल गया। जरा ये वीडियो देखिए। ये अभी जो इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ना, उसी बीच एकदम मॉडल आप ही का था सर। चुपचाप से करके बाद में बताना है। बस परिवार के लोग बस 12-13 लोग थे सर। बस जैसे आप किए ना वैसे हमको लगा कि हम कैसे करेंगे, तो हमने सोचा कि कहाँ से कॉपी करें, आप ही का कॉन्फ्लिक्ट। जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे थे उनके लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। एसएससी में बड़ी भर्ती निकाल दी गई है। देखिए, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 13 रिक्रूटमेंट 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के लिए 2443 पदों पर हो रही है ऑनलाइन आवेदन और इसके लिए 2 जून 2025 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहा है, जो कि 23 जून 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करने का लास्ट डेट रखा गया है। टोटल नंबर ऑफ पदों की हमने बात कर ही ली कि 2423 पदों पर हो रही है बड़ी भर्ती। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए 10वीं पास, इंटर पास या ग्रेजुएशन पास मांगा गया है। अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 30 साल तक रखी गई है। तो वैसे अभ्यर्थी जो आवेदन करना चाहते हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं। बिहार में जो एसआई बनना चाहते हैं यानी दरोगा बनना चाहते हैं उनके लिए है बड़ी खुशखबरी। बिहार में दरोगा के पदों पर बम्पर बहाली निकाली गई है। सरकारी नौकरी की तलाश करने वालों के लिए अब उनकी तलाश होने वाली है पूरी। बीपीएसएससी की तरफ से बिहार में दरोगा भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। देखिए, बिहार में प्रवर्तन अवर निरीक्षक यानी दरोगा के 33 पदों पर हो रही है बम्पर बहाली और इसके लिए 29 मई 2025 से ही आवेदन प्रक्रिया शुरू है, जो कि 30 जून 2025 तक आवेदन करने का लास्ट डेट है। और यदि शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसके लिए ग्रेजुएशन पास मांगा गया है। यदि आप स्नातक पास या ग्रेजुएट हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हाँ, पुरुषों के लिए हाइट यानी लंबाई न्यूनतम 165 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए न्यूनतम 150 सेंटीमीटर मांगा गया है। एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम एज 21 साल और अधिकतम एज पुरुष के लिए 37 साल और महिलाओं के लिए 40 साल मांगी गई है। तो जो आवेदन करना चाहते हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाएं। बिहार में मानसून से पहले बारिश और बाढ़ बिहार में कहर ढाने लगा है। बिहार की कई नदियां अभी से ही उफान पर आ गई है। बिहार में आंधी बारिश में 2 महिला समेत 7 लोगों की बीते दिन मौत हो गई। आज भी बिहार के लगभग सभी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, बिहार के सिवान में बीते दिन आंधी बारिश से 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और आज भी लगभग बिहार के सभी जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें से बिहार के 12 जिले ऐसे हैं जहां अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जबकि बिहार के 17 जिलों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे तक की बारिश हो सकती है। लेकिन पूरे बिहार में आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवा। बिहार के जिन जिलों में आज भारी बारिश की संभावना है वे जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, शिवहर, मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया और नवादा। तो बिहार वाले जरा सावधान रहें, जरा बच कर रहें।
अब तक नीट या जेईई की तैयारी करने में लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे, लेकिन अब ये फ्री में होने वाला है, क्योंकि बिहार में छात्र करेंगे फ्री में नीट और जेईई की तैयारी। सरकारी स्कूल में अब एआई तकनीक से होगी पढ़ाई। देखिए, बिहार में आईआईटी और जेईई जैसी कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना हर छात्र के लिए संभव नहीं होता है, विशेष करके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए। तो पूर्णिया बिहार का ऐसा जिला है जहां शिक्षा के क्षेत्र में अनूठी पहल की गई है। अब गरीब और मेधावी छात्रों को मुफ्त में जेईई और नीट की तैयारी कराई जाएगी। सुपर 30 की तर्ज पर सुपर 50 बनाकर इन छात्रों को हॉस्टल में रखकर एआई तकनीक से शिक्षा दी जाएगी। पूर्णिया के डीएम ने शुरू की है सुपर 50 वाली ये प्लान। सुपर 30 की तर्ज पर अब सरकारी स्कूलों में सुपर 50 बनाकर 50-50 बच्चों को अब फ्री में जेईई और नीट की तैयारी कराई जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि कौन नशा कर सोई है ये सरकार। मुजफ्फरपुर दुष्कर्म हत्याकांड में तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर आरोप लगाए हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ती हत्या, दुष्कर्म आदि की घटनाओं को लेकर चिंता व्यक्त की और कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो चुका है। तेजस्वी यादव ने कहा, सिर्फ मुजफ्फरपुर में ही नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का प्रयास किया गया और धारदार हथियार से वार नहीं किया गया, बल्कि भोजपुर में भी लाइब्रेरी में पढ़ने वाली छात्रा संग सामूहिक दुष्कर्म के बाद उनकी हत्या कर दी गई। रोहतास में शादी समारोह में गई 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। पश्चिमी चंपारण के बगहा में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया गया। गोपालगंज में बारात देखने गई युवती के साथ रात भर रेप किया गया, बाद में उन्हें मार दिया गया। पटना के होटल में नाबालिग के साथ दरिंदगी की गई। जमुई में नाबालिग के साथ झोला छाप डॉक्टर ने किया दुष्कर्म। और ये घटनाएं 2-4 दिनों के अंदर हुई है। तेजस्वी यादव बोले कि पूरे बिहार में अराजकता का माहौल है, लॉ एंड ऑर्डर को कोई भी देखने वाला नहीं है, पुलिस वसूली में लगी हुई है, निर्दोषों को थाने में पीटा जाता है। मुख्यमंत्री हो या दोनों डिप्टी सीएम, केवल उनको अपनी कुर्सी से मतलब है। बीजेपी नीतीश का राज बिहार में बेटियों के लिए बन गया है नर्क राज। देश में बिहार पहला ऐसा राज्य होगा जहां महिला खिलाड़ियों के लिए मेंस्ट्रुअल हेल्थ पॉलिसी लेकर आ रही है सरकार। देखिए, बिहार नारी सशक्तिकरण की दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। एक तरफ बिहार में पुलिस फोर्स हो या फिर शिक्षा विभाग, महिलाओं की संख्या देश के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में सर्वाधिक है। और अब बिहार जल्द ही महिला खिलाड़ियों के लिए मेंस्ट्रुअल हेल्थ पॉलिसी लाने जा रहा है। देखिए, महिलाओं को मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड्स के दौरान काफी दिक्कत होती है। इस समय उन्हें बेहतर परफॉर्मेंस के लिए साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा महिलाओं के लिए काफी मेंस्ट्रुअल किट की भी जरूरत पड़ती है। इसे देखते हुए बिहार सरकार के द्वारा पॉलिसी को तैयार किया गया है। तो आखिर सरकार क्या क्या इस पॉलिसी के तहत सुविधा देगी? तो देखिए, पीरियड्स के दौरान महिला खिलाड़ियों को छुट्टी दी जाएगी। इसके अलावा कैंप के दौरान भी प्रैक्टिस में रियायत दी जाएगी। सिर्फ छुट्टी ही नहीं मिलेगी, बल्कि महिलाएं इस समय काफी स्ट्रेस में होती है। इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट, डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट इत्यादि की जरूरत पड़ती है। पॉलिसी के तहत महिला खिलाड़ियों के लिए इन सभी का प्रबंध किया जाएगा।